हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यदि वीडियो में कोई एरर होती है तो कमेंट करके बता दिया जाएगा और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके नोटिफाई कर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला वृत्त है। दूसरा वृत्त है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यदि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पहला वृत्त है जो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये मान लीजिए ये वृत्त 1 है, C1, इसका सेंटर C1 है, तथा ये दूसरा वृत्त है। अगर देखिए, अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो ये दो तरीके से स्पर्श करते हैं। एक तो बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली और दूसरा आंतरिक रूप से इंटरनली। तो अगर जब ये देखिए, जब ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे यानी बाह्य रूप से, तो देखिए जस्ट अ सेकेंड, अब ये देखिए ये फिलहाल एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो थोड़ा उनकी त्रिज्याओं के बारे में सोचिए। ये देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या C1 है, जस्ट अ सेकेंड। पहले वृत्त C1 की त्रिज्या लेट से ये R1 है। मैंने मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या ये R1 है, तथा ये दूसरा जो वृत्त है, जो वृत्त C2 है, उसकी त्रिज्या लेट से R2 है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये R2 है। फाइन, R1 R2। ठीक, तो अब देखिए जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, ध्यान दीजिए, जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो जो केंद्रों के बीच की दूरी है यानी C1 और C2 के बीच की जो दूरी है, क्या इन दोनों त्रिज्याओं के सम के बराबर है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, अगर मैं यहाँ से C1 और C2 के बीच की दूरी निकाल लूँ, C1 और C2 के बीच की दूरी अगर मैं निकालूँ तो वो R1 प्लस R2। ठीक, यही चीज हमारे लिए एक कंडीशन है अगर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो। ठीक है, सिमिलरली आई एम सॉरी, अगर देखिए वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से यानी इंटरनली स्पर्श करते हैं तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होता है। ये हमारा सर्कल है C1 और C2। इस बार जो ये C2 वृत्त है, वृत्त जिसका सेंटर C2 है, अगर ये आंतरिक रूप से स्पर्श करे कुछ इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाने में क्लटर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये दूरी आपकी पूरी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की R1 है। फाइन, ये त्रिज्या R1 है। और अगर ये ध्यान देंगे, ये जो दूसरा वृत्त है C2, तो ये त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत है, ये त्रिज्या आपकी R2 होगी। तो अगर इस स्थिति में C1 और C2 के बीच की दूरी देखें, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी इस स्थिति में जो होगी वो R1 माइनस R2 होगी। अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली स्पर्श करते हैं तो C1 C2 यानी दो केंद्रों के बीच की दूरी R1 माइनस R2 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है कि वृत्त
एक्सटर्नली एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं या बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, तो हमें नहीं पता कि इंटरनली है या एक्सटर्नली। तो हमारे लिए जो फिलहाल कंडीशन है वो दोनों होगी, ठीक है। उसको कुछ हम समराइज करके कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए उसको हम लिखेंगे जो C1 और C2 के बीच की दूरी है, यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो या तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग होगी या अंतर होगी, R1 प्लस माइनस R2। प्लस का मतलब है कि बाह्य रूप से, माइनस का मतलब है आंतरिक रूप से, ठीक है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बाह्य रूप से है या आंतरिक रूप से, तो हम दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी दोनों वृत्तों का आपको पहले तो केंद्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन है इनका केंद्र फाइंड आउट कर लेंगे, सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को पता करना है, क्योंकि ऐड और डिफरेंस निकालना है, इनका सम और डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को निकाल लेंगे और फिर ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उनका सम डिफरेंस करेंगे, तो ये जो कंडीशन दी हुई ये शायद प्रूफ हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमें ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका सेंटर और रेडियस यानी केंद्र और त्रिज्या, इसी प्रकार से जो दूसरा वृत्त दिया है उसका भी सेंटर और रेडियस। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले का सेंटर फाइंड आउट करते हैं। गिव मी ए सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, जस्ट ए सेकेंड। ये हमारा वृत्त 1 है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो इसका अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, सॉरी जनरल इक्वेशन जो वृत्त का होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 2g है, यानी 2g इक्वल टू 2a, यानी g का मान कितना हो गया a। यहाँ से देखेंगे तो f का कोफिशिएंट आपके पास 2f है और यहाँ पर f है ही नहीं, यानी f का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। इसी वृत्त को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 2 टाइम्स 0 इंटू वाई। तो क्या देख रहे हैं, जो 2f है उसका यानी y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है और इसको सिर्फ 0 लिख सकता हूँ मैं, 0 इंटू वाई, 2 की ज़रूरत नहीं है। तो y का 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 और प्लस c, जस्ट अ सेकेंड, चूँकि y नहीं है और y मुझे लाना है, जस्ट अ सेकेंड, प्लस c। तो यहाँ पर 2f किसके इक्वल हो जाएगा, 2f इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2f इक्वल टू 0, तो f का मान कितना हो गया 0। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, तो c इक्वल टू c नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों जगह कांस्टेंट c है, तो सेम लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांस्टेंट टर्म है c है। तो अगर C1 का मैं यानी वृत्त 1 यानी C1 का सेंटर निकालूं, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो g का मान a है यानी माइनस a और f का मान 0 है, यानी ये माइनस 0 प्लस 0 सेम होता है। तो C1 a कॉमा 0, ये हमारे पास a आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये दूसरा वृत्त है, जस्ट इसको भी मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, लेट मी कॉपी इट हियर एंड। और जब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, जब ये जो जनरल इक्वेशन है अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें केंद्र और त्रिज्या निकालना है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x नहीं है इस इक्वेशन में, x नहीं है यानी x का कोफिशिएंट 0 है, यानी यहाँ पर 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2g इक्वल टू 0 यानी g इक्वल टू 0। यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 2f है और यहाँ पर 2b, तो 2f इज इक्वल टू 2b यानी f इज इक्वल टू b। यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म c है तो c इक्वल टू c मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, ठीक। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर C2 जो होगा -g -f यानी C2 इक्वल टू -0, f का मान -b, तो जो सेंटर C2 हो गया वो 0, -b हो गया, ठीक, फाइन। अब क्या करेंगे, दोनों का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो अगर पहले का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों का सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब रेडियस r1, अगर r1 फाइंड आउट करूँ तो आपको फॉर्मूला पता होगा, स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और यहाँ पर r2 जो होगा, जस्ट अ सेकेंड, पहले r1 को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो r1 इज इक्वल टू g का मान हमारे पास कितना है, g का मान यहाँ पर a दिया हुआ है, फाइंड आउट हमने किया है, तो यानी a स्क्वायर, f का मान 0 है, 0 स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है आप यहाँ पर देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c, तो यानी -c। तो r1 का मान हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस c। यहाँ से आप आई एम सॉरी, अगर r2 का मान निकालेंगे तो r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो g का मान 0 है यानी 0 स्क्वायर प्लस f का मान b है, b स्क्वायर, और जो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, c है, तो -c। तो यहाँ पर जो r2 का मान आ गया स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस c। तो देखिए हमारे पास ये सेंटर आ गए, दोनों के केंद्र आ गए। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन। यहाँ पर हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास दोनों के ये सेंटर हैं, ठीक, और उसके बाद हमारे पास दोनों की रेडियस पता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों का पता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, C1 C2 दोनों जगह निकालना है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से हो आंतरिक या बाह्य, तो C1 और C2 के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसको R1 प्लस माइनस R2 करेंगे, तो जो भी प्रूफ करना है वो आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर आप C1 और C2 के बीच की दूरी निकालें तो अब हमारा यही टारगेट है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरे को मुझे, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, वेट अ सेकेंड, ओके, let me cut this, just a second, let me add another page, okay, so this is center and radius, और हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, इसी को हमें, let me copy this, यही कंडीशन हमें रखनी है, ठीक। तो अगर आप C1 और C2 के बीच की दूरी निकालें तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको दूरी निकालने आता है, आई एम सॉरी, C1 और C2 के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी x2 माइनस x1,
यानी x2 माइनस, तो मान लीजिए ये आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो जो दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, x2 का मान 0 है और x1 का मान a है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x2 इज 0 और माइनस माइनस प्लस, यानी a का, जस्ट ए सेकेंड, 0 माइनस और माइनस a और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, राइट। y2 का मान यहाँ पर माइनस b है और y1 का मान 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, c1 और c2 के बीच की दूरी कितना है, स्क्वायर रूट, ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो यानी देखिए अब ये वाली कंडीशन, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, यही हमारे पास कंडीशन है, ठीक। तो इस कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं। C1 और C2 का मान हमने अभी निकाल लिया। C1 C2 का मान का मतलब C1 और C2 के बीच की दूरी, वो दूरी है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, जस्ट ए सेकेंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और R1 का मान कितना है, ये है आपका R1 का मान, तो इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 करना है। तो R1 का मान है आपका, जस्ट ए सेकेंड, ये R1 का मान है स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस c और प्लस माइनस R2 का मान है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस c। ये कंडीशन है हमारे पास और इसी कंडीशन से जो कुछ भी दिया गया है उसे हमें प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा देखिए, जस्ट लेट मी कॉपी वन मोर टाइम। मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, देखिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यानी इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी हमारे पास मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पूरे टर्म को आप x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। लेट से दिस इज x, दिस इज y, तो ये x प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइन है, प्लस और माइनस है, यानी प्लस होता है तो अगर आपको पता है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है, ठीक है। उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला, तो हमें देखिए x का स्क्वायर यानी इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट बस हट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी और प्लस माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस सी इंटू स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। और ये माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c हो गया, और जब ये दोनों इधर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएंगे 2c। जस्ट अ सेकेंड, आई फॉरगॉट समथिंग, हाँ यहाँ पर मैं 2 भूल गया हूँ, यहाँ पर मुझे 2 टाइम्स xy ना, ये 2 मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस है ऑब्वियसली, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस सी
और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2। फाइन, तो हमारे पास जो बचेगा, जस्ट लेट मी कॉपी एंड इरेज टू, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, हमारे पास ये है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 2 को इरेज कर दे रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का मैं जस्ट अ सेकेंड, इसको मुझे कॉपी करने दीजिए, क्योंकि अगले पेज पे इसको लेके जाना है, स्पेस की कमी। ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस हो या माइनस, जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अब हट जाएगा क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस सी, और इधर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी। हम क्या किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, वर्ग करने पर, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। तो इधर हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर सी, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये जस्ट सेकेंड, ये सी और ये सी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। तो अब क्या देख रहे हैं, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइन, तो इधर 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म से देखिए सी कॉमन है, तो मैं सी कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं माइनस सी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस टर्म को इस साइड लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए शायद 1/c हमें कुछ था प्रूफ करने के लिए। हमें जो प्रूफ करना है, देखिए हमें क्या चाहिए, 1/c चाहिए, ठीक। फाइन, हमें 1/c चाहिए, तो यानी इस c को इस साइड भेज देता, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस साइड, तो ये क्या हो जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, जब c को इस साइड भेजेंगे तो ये 1/c, इस साइड आएगा तो इधर आके 1/c हो गया, और इधर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो यहाँ पर है वो भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको जब अलग अलग कर देंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c। फाइन, तो क्या देखते हैं, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c। और यही आपको क्या प्रूफ करना था, 1/a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। ये बस मैं इंटरचेंज कर दिया, इसका ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया, 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। जस्ट कॉन्सेप्ट यही है आपकी कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर, अगर आंतरिक रूप से करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है।
हमें पता नहीं कि बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, तो हम दोनों लेके चलेंगे। केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग या अंतर, सम या डिफरेंस के बराबर होगा। और उसके बाद कुछ अलजेब्रा है जो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए, यदि y इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0 की जीवा है, मतलब ये वृत्त दिया गया है और इसकी एक जीवा दी गई है y इक्वल टू 3x, ठीक, जीवा है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यास यह जीवा है। यानी देखिए यहाँ पर जीवा क्या होती है वृत्त की, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो अब ये एक जीवा y इज इक्वल टू 3x है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए ये जीवा P और Q है जो वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर कट कर रही है, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब उस वृत्त का समीकरण बताना है जो ये जीवा है ना वो व्यास बन जाए वृत्त का, यानी ये जो जीवा है वो व्यास हो। तो कुछ इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, कुछ इस तरीके का, ठीक, हमें ये ज्ञात करना है। तो अगर आपको पता है कि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक मैं पता कर लूं तो मैं इस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकता हूं जिसका व्यास यह जीवा है। तो आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट P और Q सर्कल पर भी हैं और रेखा पर भी हैं, ये जो y इक्वल टू 3x है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो निर्देशांक है वो ज्ञात करेंगे, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमारे लिए देखिए ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमें वृत्त का समीकरण दिया है, ये वृत्त का समीकरण है, आई एम सॉरी, ये वृत्त का समीकरण है। और ये जीवा जो है इस वृत्त को दो बिंदुओं पर मिल रही है, यानी कट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू 3x है ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे y इक्वल टू 3x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और y की जगह मैं रखूँगा 3x, y की जगह 3x का होल स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो जब ये रख दूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 9x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। फाइन। तो अगर मैं 10x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन। तो यानी यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी 10x इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आ गया x बराबर 0 और यहाँ से आ गया x बराबर 2। तो ये जो जीवा है वृत्त की P और Q पे जहाँ पे कट कर रही है उसके x का निर्देशांक 0 और 2 है। तो अगर y का निर्देशांक कैसे पता चलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x दिया है, y इक्वल टू 3x दिया है, तो y इज इक्वल टू, जब x का मान 0 है तो y इक्वल टू 0 हो गया, ये x का मान 0 था तो ये 0 रख दिया। उसी प्रकार से जब x का मान 2 है तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, और ये x का मान 2 जो दिया है वो मैं यहाँ रख दूंगा, 3 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये 2 है ये वाला। ठीक है, तो जो ये P और Q के जो निर्देशांक होंगे देखिए 0 0। ठीक, तो ये बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, 0,0, और बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया, बिंदु Q का निर्देशांक हो गया ये देखिए 2,6, ये हो गया 2,6। तो ये जो पॉइंट P है उसका निर्देशांक है 0,0, और जो पॉइंट
क्यू है उसका निर्देशांक है 2,6। तो अब ये जब व्यास के सिरे हैं ये दोनों, ठीक है, और कह रहा है कि यही जीवा जब व्यास बन जाए तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब भी वृत्त के सिरों के निर्देशांक आपको पता हो तो उस वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं x1 y1 मान ले रहा और इसको x2 y2। तो क्या हो गया, x माइनस x1 की जगह क्या है 0, x माइनस 0 इंटू x माइनस x2 की जगह क्या है, x2 की जगह 2 है, x माइनस 2 प्लस y माइनस y1 की जगह है, y1 की जगह 0 है, ये y1 है, तो y माइनस 0 इंटू y माइनस y2 की जगह क्या है 6 है, ये y2 है, ये y2 है, तो y2 की जगह ये 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। तो जो वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। जब ये जीवा पी क्यू वृत्त का व्यास बनेगी तो उसका समीकरण ये है, उस वृत्त का समीकरण। तो वृत्त आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं ट्राई करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कुछ इस तरीके से आपका वृत्त बनेगा, ठीक है। मैं उसको हटा देता क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा, ठीक है। एनीवे आप समझ गए होंगे, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक वृत्त को निरूपित करता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जनरल इक्वेशन है और इसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है, ये एक वृत्त को निरूपित करता है, ठीक। तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया होगा, देखा होगा सर्कल का पहले, वो क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, जिसमें कि h और k क्या होते, जस्ट अ सेकेंड, h और k आपके वृत्त के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते और a क्या होती, त्रिज्या। तो ये h k होता है और जो त्रिज्या होती है वो a होती है। तो आपको बेसिकली इस समीकरण को, इस दिए हुए समीकरण को इस फॉर्म में बदल देना है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी होल स्क्वायर के रूप में आपको कन्वर्ट करना है दिए गए इक्वेशन को। तो आपको पता होगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, चूँकि पहले मैं x को करने की कोशिश करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इस 2gx को मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ 2 टाइम्स xg, ठीक है। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yf प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो आप एक बार देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, a का मान यहाँ पर x है, ठीक है, a का मान x है, 2 टाइम्स b, 2ab ना, तो a का मान x है, ये 2 हो गया, ये a हो गया, यानी b का मान g है। तो इस प्रकार से मैं b स्क्वायर ऐड कर दूंगा, यानी जो g स्क्वायर है उसको ऐड कर देंगे और g स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2xg प्लस g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो अभी भी बेसिकली ये हमने 0 ऐड किया है, बट अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा,
ये x प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, उसी प्रकार से ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2yf, तो एफ स्क्वायर में ऐड कर देता हूँ, एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो सी है ये सी, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, ये वाई स्क्वायर और ये, तो वाई का मान ए है, मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2a का मान y है, तो b हमें क्या मिला f, तो इसीलिए b स्क्वायर ऐड कर दिया और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया x प्लस जी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस जी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, ये प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है सबको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, माइनस जी स्क्वायर है, माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ, ये y यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, ये एफ स्क्वायर नहीं है, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर है, राइट। तो इस प्रकार से, और प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल टू, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाके यही टर्म है। इसको इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या से कंपेयर करेंगे। तो ये हमने फाइनली आपको दिखा दिया कि ये जो समीकरण है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में लिखने से क्या हो गया, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, यानी हमने शो कर दिया कि ये जो समीकरण है ये वृत्त का समीकरण है, जिसका केंद्र देखिए, केंद्र कितना हो गया, केंद्र अगर देखिए h और k से कंपेयर करेंगे, h कॉमा k है केंद्र, यहाँ पर कितना है, माइनस जी और माइनस एफ, केंद्र हो गया इसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो त्रिज्या a है, त्रिज्या a का मान स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, त्रिज्या a का मान हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसको आपको, ये जो समीकरण है जनरल इक्वेशन, इसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस c प्लस 7 इक्वल टू 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ये वृत्त अगर मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो आपको c का मान बताना है। ये सवाल बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर ये मूल बिंदु से गुजरता है, यानी जो मूल बिंदु है इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करने का अर्थ है, जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकेंड, फाइन, ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो चूंकि मूल बिंदु इस वृत्त पर स्थित है, क्योंकि वृत्त उस मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, ठीक है, यानी जो मूल बिंदु है 0 0 वो इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए कोई भी, मैं वृत्त नहीं बना रहा क्योंकि फिर इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना होगा। ठीक है, तब जाके परफेक्ट वृत्त बनेगा कि कहाँ किस कोऑर्डिनेट में है और इसका त्रिज्या कितनी है। तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बस आपको इतना बता रहा हूँ कि किसी बिंदु यानी 0, ओरिजिन से होकर जा रहा है तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज पेन।
अगर 0,0 वृत्त पर है, इसलिए अब ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x की जगह 4 टाइम्स 0² x की जगह 0 और y की जगह 0² -5 टाइम्स 0 प्लस 6 टाइम्स 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ भी 0, क्योंकि x और y दोनों क्या है 0, ठीक, प्लस c + 7 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया c + 7 = 0, यानी c का मान कितना हो गया -7, ठीक है। अगर वृत्त आपका ओरिजिन से होके जा रहा है तो c का मान 7 होना चाहिए, ठीक। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, जस्ट एज ए एक्सरसाइज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।